स्टैंडर्ड 10th के अंदर प्रियसर विद्यापीठ की टीम आपको किस रोड मैप से पढ़ाने वाली है और क्या क्या सिलेबस कवर करवाने वाली है, जो सब्जेक्ट्स वाइज मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और एसएस के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमारी टीम, प्रियसर विद्यापीठ की टीम, आपको उनके सब्जेक्ट्स का रोड मैप और सिलेबस बताने वाली है, जो लाइव सेशन के अंदर यहां पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कवर होने वाला है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आपके जितने भी 10th के फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी स्कूल के फ्रेंड्स हैं, ट्यूशंस के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ्री लाइव सेशन, फ्री मटेरियल, फ्री नोट्स, फ्री इंपॉर्टेंट सेशन, सभी चीजों का बेनिफिट ले पाए। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारी ये जो टीम है वो 10th स्टैंडर्ड का जीएसईबी हो कि सीबीएसई हो, इंग्लिश मीडियम हो कि गुजराती मीडियम हो, सभी बच्चों के लिए फ्री बैच लेकर के आई है। तो 1 बाय 1 यहाँ पे टीचर्स आएंगे और उनके सब्जेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइव लेक्चर चलने वाला है उसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आपको ऑर्डर समझना है या फिर आपको जो समझना है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट है उसको आपको फॉलो करना होगा। तो 1 बाय 1 इन शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपको अटेंड करना है डेली लाइव क्लास। अब डेली लाइव क्लास अगर आप अटेंड करते हो तो उसका बेनिफिट कितना मिलने वाला है वो मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूं। जब डे 1 पे स्टार्ट होता है कोई भी लेक्चर तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर 100 होते हैं, तो जब वो लेक्चर एंड होने को होता है, मतलब एग्जाम के टाइम पे जब खत्म होने को आता है, तो मैक्सिमम बच्चे कितने बचते हैं लाइव में? 10 से 15 बच्चे बचते हैं। तो होता क्या है, होता यह है कि वही वो बच्चे होते हैं 10 से 15 जो कि आगे निकल जाते हैं और स्टूडेंट से, मतलब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं। इसलिए अगर आप भी आना चाहते हैं एक अच्छे मार्क्स के साथ तो आपको डेली लाइव क्लास अटेंड करना होगा। देन आफ्टर अगर हम देखते हैं यहां पर, तो दूसरा पॉइंट मैंने यहां पर ऐड किया है कि जितने भी टीचर्स यहां पे रहेंगे सारे के सारे टीचर्स अपने आप में क्वालिफाइड हैं, उनके पास अच्छा खासा मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो टीचर जो आपको कहेंगे वो आपको सुनना है और उसको फॉलो करना है, क्योंकि टीचर आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए यहां पर जरूर सिखाएंगे। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है उसके बाद है आस्क योर डाउट्स एट द एंड ऑफ सेशन। मतलब जो भी टॉपिक यहां पर सर पढ़ाएंगे उसको पहले ध्यान से सुनना है, फिजिकली प्रेजेंट रहना है एंड मेंटली भी प्रेजेंट रहना है। दोनों ही चीजें करने के बाद, सब कुछ अच्छे से समझ लेने के बाद आपको डाउट्स उसी सेशन में एंड ऑफ सेशन आपको पूछ लेना है। मतलब इन शॉर्ट आपके डाउट्स सेशन के एंड के बाद 0 होने चाहिए, सिर्फ 0 होने चाहिए। उसके बाद आगे आते हैं तो अगला पॉइंट है मेक योर ऑन नोट्स ऑन डेली बेसिस। अब यहां पर नोट्स तो हम आपको ऐसा देंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे अपना नोट्स बनाना चाहिए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर आपको आगे जाना है, अच्छा करना है, तो आपको नोट्स खुद का बनाना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर कोई 4 पेज का चीज है तो उसको आप कितने पेज में लिख सकते हो, समझ सकते हो और आगे इन फ्यूचर यूज कर सकते हो। आगे आते हैं नो अदर मटेरियल विल बी नीडेड। मतलब यहां से सारा का सारा आपको ऐसा मटेरियल मिलने वाला है कि इसके अलावा आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला हमारा पॉइंट है कि पीवाईक्यू विल बी कवर्ड इन दिस कोर्स। मतलब जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर सब कुछ तो पढ़ लिया लेकिन पीवाईक्यू कहां पे होगा, तो सॉल्यूशन कहां पे होगा। तो यहां पर हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम पीवाईक्यू को आपको वीडियो लेक्चर के अंदर ही समझा दूं, सो दैट आपको वीडियो सॉल्यूशन जो है वो पीवाईक्यू का भी मिलने वाला है। आगे है हमारा ट्रस्ट इन अस वी विल गिव आवर बेस्ट। एक बार बिलीव कीजिए हम लोगों में, एक बार ट्रस्ट दिखाइए, हम लोग आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट देने वाले हैं, सिर्फ एक बार सपोर्ट करके आप लोग दिखा दीजिए। अगला है नोट्स विल बी अवेलेबल इन एप्लीकेशन आफ्टर द लेक्चर। जब आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, लाइव सेशन एंड हो जाएगा, उसके कुछ देरों में, मैक्सिमम हो सकता है कि आपको 12 आवर्स टाइम लग सकता है, उसके बाद आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन के अंदर। उसके लिए ऑलरेडी लाइव सेशन में सब कुछ समझा दिया है, किस तरीके से एप्लीकेशन में जाना है, सारी चीजों को देखना है। अब यहां पर सबसे पहले जो हमारे स्टार फैकल्टी हैं जो कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं, मैं यहां पर इनवाइट करना चाहूंगा अपने सचिन सर को। तो अब मैं वेलकम करता हूं सचिन सर का। 10th मेंस में आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है वो यहाँ पे इस वीडियो में समझाया जाएगा। देखो 10th में 3 तरीके के लोग होने वाले। वीडियो चालू છે તમે ખાલી સમજ को क्या बात करते हैं अपने मैथ्स के रोड मैप और सिलेबस की, बस आगे चलो। ओके, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मैथ्स के रोड मैप की कि सिलेबस यहाँ पे कैसे कैसे चलने वाला है, राइट। नेक्स्ट, तो देखो 10th मैथ्स की बात करते हैं।
तो इसमें पहले तो स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस कैसे फाइनल पेपर में पैटर्न अलग अलग है वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा लेक्चरों के दौरान। पहले तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे पूरा चलाया जाएगा, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको टिक भी करवा दूंगा कि ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है और वो आपको एग्जाम में प्रिपरेशन ज्यादा करनी है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। किस कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स का आने वाला है ये मैं आपको लाइव सेशन में चैप्टर वाइज बताता जाऊंगा। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, उसमें भी यही चीज है मोस्ट ऑफ। चैप्टर 3 के बारे में बात करते हैं पैराबोलिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसका वेटेज और वो सब हम धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती जाएगी वहां पे मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बहुत ही अच्छे चैप्टर्स है। तो यहाँ पे अगर आप बेसिक मैथ्स की तैयारी करते हो तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो मैं आपको लाइव सेशन में बता दूंगा कि उन्हीं चैप्टरों की आपको प्रिपरेशन करनी है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है बेसिक मैथ्स वालों के लिए क्योंकि उसमें हाई स्कोर कर सकते हैं, राइट। चैप्टर नंबर 6 सबसे टफेस्ट चैप्टर इन क्लास 10 है ना। ज्यादातर बच्चों अगर इस चैप्टर में आपको पूरा करना है, जिनको 100 में से 100 लाना है, वो ये चैप्टर खास करें, है ना, क्योंकि अगर स्किप कर दोगे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 80 आउट ऑफ 80 नहीं आएंगे, सॉरी 80 आउट ऑफ 80 नहीं आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर और ये चैप्टर, देखो ये चैप्टर अगर अच्छे तरह से आ गया, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अगर ये अच्छे तरह से आपने समझ लिया तो 9 चैप्टर में मजा ही मजा आ जाए, राइट। 10 चैप्टर भी थोड़ा हार्ड है, लिटिल बिट। तो जैसे ही इन चैप्टरों के सेशन आपके लाइव सेशन आते रहे, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोई भी लेक्चर आप स्किप मत करना। 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ये चैप्टर ऐसा है कि आप स्किप कर सकते हो बट हो सके तो मत करना क्योंकि 2 ही मार्क्स का चैप्टर है, बहुत कम वेटेज है। बट ट्राई करना कि अगर आपको 80 में से 80 लाना ही है तो सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे। पर हाँ, मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि हाँ कि आप स्किप कर सकते जरूर हो। चैप्टर नंबर 12 बहुत ही हार्ड चैप्टर है, अगर कैलकुलेशन अच्छी तरह से आती है तो मजा आ जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस हम ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, देखो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाते, फोकस ध्यान से करोगे, है ना, प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे तो इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर कर पाओगे। चैप्टर 13 एंड 14 दोनों ही ऐसे चैप्टर है जिसका वेटेज स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स में बहुत ज्यादा है, बेसिक मैथ्स में तो बहुत ज्यादा है। अगर बच्चा यही दोनों चैप्टर कर लेते हैं तो पास ऐसे ही हो जाएंगे। परफेक्टली करना पड़ेगा ये तो चैप्टर, और कुछ इजी चैप्टर अगर आप कर लोगे तो आप पास तो ऐसे ही हो जाओगे। पर हमारा टारगेट 80 आउट ऑफ 80 है, इसीलिए आपको जितना हो सके उतना पूरा ही सीखना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैथमेटिक्स के बारे में आपको सचिन सर ने एक बेस्ट जो भी रास्ता हो सकता था, रोड मैप हो सकता था, वो आपको अच्छे से प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा कि जरूरी नहीं है तू रेस में फर्स्ट आए, जरूरी नहीं है तू रेस में फर्स्ट आए, जरूरी नहीं है कि तू रेस जीत जाए। जरूरी यह है कि आपको रेस में शामिल होना है और गिरना है, फिर गिरने के बाद उठकर चलना है। इन शॉर्ट आपको एफर्ट लगाना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करते रहना होगा। तो अब फाइनली मैं बुलाना चाहूंगा जो हमारे नेक्स्ट टीचर हैं, और ये मैं खुद हूं जो कि सानू सर हूं, और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स। तो अगर मैं बात करूं फिजिक्स के बारे में तो फिजिक्स में टोटल आपको 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे। पांचों का 5 चैप्टर आपका अगर देखने जाओगे तो मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं और मैं ट्राई करूंगा कि ये जितने भी आपके हैं, पहला है आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो कि आपको लाइट का चैप्टर देखने को मिलता है। तो लाइट के बारे में हम इन डिटेल सब कुछ अच्छे से समझेंगे, कोई भी चीज यहाँ पे मिस या फिर स्किप नहीं किया जाएगा। सारी चीजों के बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। लाइव लेक्चर में जब आप आओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मतलब चैप्टर नंबर 1 को जब आप अच्छे से समझ लोगे देन आप चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से समझ सकते हो। तो दोनों ही चैप्टर हमारा रिलेटेड है, कहां से, आई से रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा चैप्टर होने वाला इलेक्ट्रिसिटी। ये मेरा जो चैप्टर है वो फेवरेट चैप्टर है क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, तो इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से आपको डील करके समझाने वाला हूं। सब कुछ बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है।
अगला हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब चैप्टर नंबर 3 को जब आप अच्छे से समझोगे तो वहां से रिलेटेड होगा चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 में जितने भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सब टॉपिक, सारी चीजों के बारे में एक बेहतरीन अच्छा कमांडिंग हम ले लेंगे सारे के सारे पॉइंट्स और टॉपिक के ऊपर। लास्ट चैप्टर है हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये भी एक अच्छा चैप्टर है, इसको हम इन डिटेल डिस्कशन टाइप लेते हुए चलेंगे, और मैं बताना चाहूंगा कि फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल रहेंगे सभी को मैं यहाँ पे लाइव में सॉल्व करवाने वाला हूं। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले जो हमारे फैकल्टी हैं, ये है हमारे अर्तिक सर। इनको हमारे प्लेटफॉर्म पे किंग कहा जाता है, क्योंकि जब भी आते हैं तो एक अलग एनर्जी के साथ आते हैं, बच्चों को ये कंटेंट देते हैं। तो इंजीनियरिंग के फील्ड में इन्होंने अपना एक अलग माहौल क्रिएट करके रखा है, और बच्चे इनके साथ सेशन को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो आइए मिलते हैं वन ऑफ द किंग अर्तिक सर से, और देखते हैं कि केमिस्ट्री के बारे में आपको किस तरीके से रोड मैप देते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। कैसे हो बेटा? बढ़िया। आज हम क्या देखने वाले दोस्तों? मुझे नहीं जानते क्या? मुझे नहीं जानते क्या? अरे दोस्तों, इंट्रोडक्शन में तो मिले थे। हाँ दोस्तों, माई सेल्फ अर्तिक प्रजापति एंड प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले? केमिस्ट्री पढ़ने वाले दोस्तों। केमिस्ट्री क्या है हमारा? क्या है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री आपकी साइंस का एक पार्ट है दोस्तों, है ना। जैसे 3 बच्चे होते हैं, एक माँ के 3 बच्चे, वैसे ही हमारा साइंस के 3 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा हमारा केमिस्ट्री होने वाला है दोस्तों। केमिस्ट्री दोस्तों आगे जाके आप देखोगे कि भाई आपने देखा होगा कि 11th 12th वाले बच्चे होते हैं, वो क्या कहते हैं कि हार्डेस्ट जो आपका सब्जेक्ट होता है वो होता है केमिस्ट्री। पर हमारे लिए केमिस्ट्री इजी हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा बेस क्लियर हो जाने वाला है दोस्तों। तो केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी बातें आने वाली वो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर्स है, गिन चुके 4 चैप्टर है बेटा, 4 चैप्टर है। ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। अगर आप मैथ्स में देखोगे तो मैथ्स कितना लंबा मैथ्स, और यहाँ साइंस के अंदर आप अलग अलग हिस्सों में बात बढ़ जाएगी। तो आप केमिस्ट्री देखोगे, अलग अलग सर से पढ़ोगे, इंटरेस्ट जगेगा, मजा भी आएगा। केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सबसे बेसिक से शुरुआत करेंगे। 9th में भी आप केमिस्ट्री पढ़ के आए होगे, पर मैं यहाँ से समझ के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, है ना। आपको कुछ नहीं आता, मैं आपको पूरा बेसिक से समझाऊंगा, पूरा मजा आने वाला है। इसके अंदर हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कौन कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शंस होगी, यहाँ पे क्या क्या उसकी इफेक्ट्स होने वाले हैं, ये सारी बातें हम लाइव के अंदर देखने वाले हैं। बहुत मजा आएगा दोस्तों, लाइव में आप रहिएगा। यस, आपका सपोर्ट हमको चाहिए। देन आफ्टर सेकंड चैप्टर हमारा एसिड बेस एंड सेल्ट। सर ये तो बहुत इजी लग रहा है। यस दोस्तों, इजी है, पर इसके अंदर क्या है कि अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होगी केमिकल्स की, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी एसिड एंड बेस की। देन आफ्टर कुछ कॉमन पॉइंट्स एसिड्स के अंदर दिखने मिलेंगे, कुछ कॉमन पॉइंट्स आपको बेस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी पॉइंट्स हम यहाँ पे लाइव में देखने वाले हैं दोस्तों। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, सेल्ट क्या होता है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। एक बात आपको बता दूं, एक बात मैं आपको खास दिखा दूं कि यार आपने एनसीईआरटी की बुक देखी? मैंने खुद देखी, मैं खुद बोरिंग हुआ यार। कितनी बोरिंग बुक है, कोई अच्छे से फोटो भी नहीं है, कोई अच्छा एग्जाम्पल भी नहीं है। अरे भाई हम कैसे पढ़ेंगे? ऐसे फोटो लाऊंगा, है ना, अलग अलग हम फोटोज लाएंगे, जीआईएफ लाएंगे, कुछ हो सके तो कुछ वीडियोस भी लेके आएंगे, और कुछ ऐसी प्रैक्टिस देखेंगे कि भाई रिएक्शन एक्चुअली में कैसे हो रहा है। ऐसे हम देखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा दोस्तों, एकदम आपका क्लियर हो जाने वाला है। देन आफ्टर हम बात करें अगर तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिस्ट्री में जैसे जैसे आप बेसिक से आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स दिखने मिलेंगे दोस्तों, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसके अंदर मेटल्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो रिएक्शंस है, वो सारी रिएक्शन कैसे होती है वो हम देखने वाले हैं दोस्तों इसके अंदर। देन आफ्टर कोरोजन होता है, अकरेंस इन मेटल, है ना। ऐसा आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, पीरियोडिक टेबल, हाँ सर देखा है, पर बुक में अच्छा नहीं दिख रहा है ना, बुक में देखने में मजा नहीं आ रहा है। तो इसको हम इसके साथ खेलने वाले, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके साथ हम खेलने वाले हैं दोस्तों। आपको इतना इंटरेस्ट आएगा कि आप बोलोगे कि सर वाह मजा आ गया, है ना। जितना हम पैसे देकर क्लासेस के अंदर जितने सीखने को नहीं मिल रहा, यहाँ से आप फ्री में पढ़ रहे हो दोस्तों, फ्री में पढ़ रहे हो। अरे यार काश हमारे टाइम भी ऐसा कुछ होता, मुझे भी वो मैं बुक देख देख के मैं भी बोरिंग हो गया था, है ना। काश हमारे वक्त भी ऐसा कुछ होता। देन आफ्टर हम बात करने वाले दोस्तों कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स, है ना। कार्बन आप बुक में पढ़ोगे ना तो भाई राउंड राउंड आपको दिखाए गए होंगे, एंड कुछ ऐसा बोरिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, ये पूरा कार्बन का स्ट्रक्चर्स। कितना मजा आएगा दोस्तों, समझो कितना मजा आएगा जब हम कार्बन को हाथ से घुमा सकेंगे, और उसके कंपोनेंट्स देख सकेंगे, उसके अंदर बॉन्ड कैसे हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे दोस्तों। देन आफ्टर प्रॉपर्टीज जो होगी कार्बन के अलग अलग कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो भी हम देखने वाले।
पूरा स्ट्रक्चर, पूरा जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो यहाँ से पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे केमिस्ट्री के जो किंग हैं अर्तिक सर ने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया कि किस तरीके से ये चलने वाली है और कौन कौन से चैप्टर्स क्लास 10th में आपको देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं आगे और यहाँ पर हम बुलाना चाहेंगे जतिन सर को। जतिन सर आपको पढ़ाने वाले हैं कौन सा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। अगर मैं बात करूं जतिन सर के बारे में तो बहुत शांत स्वभाव के हैं, सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, नॉर्मल वे में लेकर चलते हैं, लेकिन जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो उनका रिजल्ट्स बोलता है, राइट। जतिन सर थोड़े से शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जब वो चीजों को डील करते हैं तो बहुत सिंपल रखते हैं, चाहते हैं कि बच्चों तक कंटेंट पहुंच पाए। तो आइए अब हम इन्वाइट करना चाहते हैं जतिन सर को और देखते हैं जतिन सर बायोलॉजी के बारे में आपको किस तरीके का रोड मैप देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्रियसर विद्यापीठ में। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं 10th स्टैंडर्ड के 4 या 5 चैप्टर्स है आवर एनवायरनमेंट को मिला, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला चैप्टर की बात करते हैं। चलो, पहला चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस, जिसके बारे में हम लाइफ प्रोसेस में हमारी जो लाइफ प्रोसेस में जो भी हम डेली रूटीन में जो भी है, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया हमारा, ठीक है, सारे के जो टॉपिक्स है हमारी लाइफ प्रोसेस में, जो भी सारे के सारे हमारे रूटीन में जो रूटीन के जो हमारे टॉपिक्स है, ठीक है, हम रूटीन्स में देखते हैं हमारी लाइफ प्रोसेस में। उसके बारे में हम बात करने वाले। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, फिर उसके ह्यूमन हार्ट है, हमारा जो हार्ट है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा लाइफ प्रोसेस का पहला चैप्टर रहेगा बायोलॉजी का। बायोलॉजी के चैप्टर्स में जो है आप ध्यान में रखना कि सारे के सारे चैप्टर्स जो है उसमें हमारा जो लाइव सेशन रहेगा उसमें आप अटेंड करो। मान लो कि आपने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पहला सेशन अटेंड किया, ठीक है, उसके बाद का जो सेकंड लेक्चर है सेल्युलर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, उसको आपने अटेंड नहीं किया और उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गए, तो फिर अगले का जो लास्ट सेशन होगा आपका वो आप मिस कर दोगे। तो उसके बाद का जो सेशन होगा वो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ट्राई करना कि सारे के सारे सेशन आप अटेंड कर पाओ और समझ पाओ, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा चैप्टर है कि उस सारा का सारा उस पर डिपेंड करता है कि सारे के सारे चैप्टर्स एक दूसरे के मिलते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलो, चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स आ जाएगा, ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, हमारे ब्रेन के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, फिर एंडोक्राइन सिस्टम है, फिर नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है, स्पाइन कोड एंड रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। सारे के सारे जो चैप्टर्स है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ने वाले, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे जो चैप्टर्स है हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर 3 हो गया बायोलॉजी का, ठीक है। नेक्स्ट हर्डिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर उसके वेरिएशन हो गए, ठीक है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट हो गया जिसमें हम पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस हो गया, ये हो गया। फिर लास्ट चैप्टर होगा हमारा अवर एनवायरनमेंट, जिसमें एक्टिविटीज हो गया, अवर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अवर एनवायरनमेंट का देख के आपको यही आइडिया आएगा कि एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 5 चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 10th स्टैंडर्ड के टोटल 5 चैप्टर्स हो गए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे जतिन सर ने आपको बायोलॉजी के बारे में एक अच्छा रोड मैप दिया, किस तरीके से चीजें चलने वाली है, कितना कंटेंट वो आपको पढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे मुफद्दल सर हैं जो कि आपको पूरा का पूरा सोशल साइंस पढ़ाने वाले हैं। अब ये जो सोशल साइंस सब्जेक्ट होता है अगर हम देखें तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, राइट। इसमें कुछ भी हमारा न्यूमेरिकल नहीं आता है, इसमें कुछ भी हमारा प्रैक्टिकल जैसा चीजें नहीं आती है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि हमारा ज्योग्राफी कैसा है, हमारे हिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें हुई थी, कौन कौन से ईयर में हुए थे, और साथ में ये भी जानना जरूरी है कि हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है वहां से हमें क्या लर्निंग लेना चाहिए। तो आपको लाइव सेशन में मिलेंगे मुफद्दल सर और सब कुछ आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से समझाएंगे। तो मुफद्दल सर आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन लाइव सेशन जब होगा तो डेली आपको लाइव सेशन के अंदर मिलेंगे। आपका जो 10th का सिलेबस है वो अच्छे से कवर अप करेंगे। और मुफद्दल सर की अगर मैं बात करूं तो उनका भी जो हिस्ट्री रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है, उनका फीडबैक भी हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ही ज्यादा सुपर्ब रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लाइव सेशन में मिलेंगे सर और सब कुछ आपको अच्छे से समझाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से सारे सब्जेक्ट में आपको एक प्रॉपर रोड मैप दिया गया है, उसी तरह से इंग्लिश में भी आपको ग्रामर के रिलेटेड एक रोड मैप देने वाली हूं मैं। सबसे ज्यादा जो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वो है ग्रामर सेक्शन। तो मैं आपको बता रही हूँ कि 9th और 10th में हम ऐसे कौन से ग्रामर के टॉपिक इस बार लर्न करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट।
क्या है बेटा, आप देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स, जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू आपको प्रेपोजिशन, आर्टिकल एंड कंजंक्शन के रिलेटेड फुलफिल करनी होती है। नो डाउट आधे आधे मार्क्स की होती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा जब हम बोर्ड की बात करें तो आधा मार्क्स भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, राइट। तो वो फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देन आफ्टर चैप्टर 2 डूअर्स डायरेक्टेड, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी बोले जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट टॉपिक जो बच्चों के लिए होता है वो यही टॉपिक है, जैसे कि इंटरचेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव, इंटरचेंज एक्सक्लेमेटिव टू असर्टिव, इंटरचेंज इंटरोगेटिव टू असर्टिव, फिर क्वेश्चन टैग, एक्टिव पैसिव वॉइस, एज सून एज, नो सूनर, if unless, remove to, use to, simple complex compound। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इतने यूनिक तरीके से और इजी वे में सिखाऊंगी ना, तो आपको लगेगा यार तो चढ़ा ममरा जेव काम, राइट। नेक्स्ट है वही सारे टॉपिक है, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फिगर ऑफ स्पीच। जब भी हम पोएम की बात करते हैं और पोम की बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चों के लिए एक चीज तो क्वेश्चन आंसर तो लिख सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट जो होता है उनके लिए फिगर ऑफ स्पीच। मैं आपको टोटल 27 फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से यूनिक तरह से सिखाने वाली हूँ। इसका यहाँ तक खत्म नहीं होता है काम, इसके साथ साथ आपके जितने भी राइटिंग पोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, डायरी राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, वो सब कुछ किस तरह से फॉर्मेट में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। और अगर इतना खत्म होने के बाद स्टिल अगर हमारे पास टाइम बच रहा है तो मैं आपको सारे चैप्टर्स की समरी भी एक्सप्लेन एक बार कर दूंगी, लेकिन सबसे पहले मेरा जो फोकस रहने वाला है बेटा वो ग्रामर पे रहने वाला है। तो कहीं मत जाइए, यहाँ पे ही रहिए, है ना। तो फाइनली आपने देखा कि क्लास 10th का जो भी हमारा पूरा का पूरा सिलेबस था उसके बारे में आपको एक अच्छा रोड मैप दिया गया है। तो फाइनली यहां पर मैं एक छोटा सा शायरी के साथ सेशन को एंड करना चाहूंगा। मंजिल मिल ही जाएगी यूं ही भटकते भटकते, मंजिल मिल ही जाएगी यूं ही भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हैं जो अभी तक घर से निकले ही नहीं। इन शॉर्ट आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि एफर्ट लगाना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब इन सारे प्रोसेस के साथ आप गुजरते हो तो आपको एक अच्छा लर्निंग मिलता है। देन आफ्टर जो शॉर्टकट होता है जो कि आप क्रिएट करते हो खुद से, वो बाद में हो पाता है, और वो तब पॉसिबल होता है जब आप हार्ड वर्क करते हो और लास्ट में आप उसको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करते हो। तो मैं आप सभी का थैंक यू सो मच, धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है और मैक्सिमम फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करेंगे सो दैट सभी बच्चे इस सेशन का फायदा ले सकें। और ये जो हमारा फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट होने वाला है उसमें सभी लोग आकर के एंजॉय करें। हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं, देखते हैं आप लोग कितना एक्साइटेड हैं। थैंक यू सो मच।